नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को देखते हुए अलग अलग एजेंसी अपने पोल जारी करना शुरू कर दी है। अलग अलग एजेंसी जो चुनाव को लेकर सर्वे करती है, जनताओं के बीच जाती है और जनता के मूड भांपने की कोशिश करती है कि इस बार किसकी सरकारें बनने जा रही है। तो अलग अलग एजेंसियों के पोल आने भी शुरू हो गए। इसी सिलसिले में लोक पोल की तरफ से कल अपनी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि किस गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। लोक पोल सर्वे में एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में एक बार फिर एक बड़ा झटका लगता दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका लगा था। जैसा कि आप जानते ही होंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उनका ये बुरा हाल होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में 48 सीट है महाराष्ट्र के। 48 में से 30 सीट पर वहाँ जो इंडिया अलायंस थी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है वो, इसके बाद एनसीपी शरद पवार, इस गुट को 48 में से 30 सीट मिली थी। ये लोग 30 सीट जीतने में कामयाब हो रहे, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा 13 सीटों पर जीत मिली थी और शिवसेना उद्धव ठाकरे को 9 सीट पर और शिवसेना शरद पवार को 8 सीट पर जीत मिली थी। यानी कहने का मतलब कि 2024 के लोकसभा का चुनाव महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाले थे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से आप अगर कंपेयर करते 2024 के लोकसभा चुनाव, तो काफ़ी कुछ बदल चुका रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओनली 9 सीटों पर जीत मिली थी, शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीट पर जीत मिली थी और सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक ये रहा अजीत पवार गुट है, जो अपने चाचा के पार्टी को तोड़कर एक अलग से बनाए थे और उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। यानी कुल मिलाकर जो एनडीए गठबंधन थे, जिसमें बीजेपी शामिल थी, उसे महाराष्ट्र में 17 सीटों पर जीत मिली थी और इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में 30 सीट पर जीत मिली थी, एक अदर के खाते में गई थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से अगर कंपेयर करेंगे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ये परिणाम बिल्कुल इसके अपोजिट था और पूरे गठबंधन भी अपोजिट थे, क्योंकि उस समय शिवसेना भी 2 भाग में नहीं टूटी हुई थी, नहीं एनसीपी 2 भाग में टूटा हुआ था। ये पूरी लंबी कहानी है। 2019 से लेकर के 2024 तक महाराष्ट्र के सियासत में काफ़ी कुछ हमें उठा पटक देखने को मिला। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव को कंपेयर कर आपको बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर वहाँ उभरी थी। बीजेपी और शिवसेना का उस समय गठबंधन था। शिवसेना 2 भाग में नहीं थी, जो उद्धव ठाकरे थे वही शिवसेना के लगभग प्रमुख थे और वही शिवसेना थी सिर्फ। तो वो शिवसेना और बीजेपी का वहाँ गठबंधन था। बीजेपी को उस समय 48 में से 22 सीट पर जीत मिली थी, शिवसेना को 18 सीट पर। यानी कहने का मतलब कि 48 में से 40 सीट ओनली इस गठबंधन के खाते में ही चले गए थे। इनके अलावा हम बात करें तो वहाँ महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीटें गई। एनसीपी के खाते में, जो शरद पवार है एनसीपी, उस समय एनसीपी भी नहीं टूट हुआ था, तो एनसीपी के खाते में 4 सीट गई। वहाँ एमआईएम के खाते में 1 सीट गई और अदर के खाते में 0 सीटें गई। आईएनसी के खाते में 1 सीटें गई। यानी टोटल मिलाकर 48 हो गया। 40 बीजेपी और शिवसेना मिलाकर, 4 एनसीपी और 1 कांग्रेस और 1 आईएनसी के खाते में गए। तो इस तरह से 48 होता है। लेकिन ये परिणाम पूरी तौर से पलट गया है 2024 में। महाराष्ट्र में ऐसा क्यों हुआ? कैसे सब कुछ अचानक महाराष्ट्र में बदल गए? पहले हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, फिर ये जो लोक पोल की तरफ से सर्वे की रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट को भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2019 का लोकसभा चुनाव होता है, जिसके परिणाम हम आपके सामने रख दिए। फिर उसके कुछ ही महीनों बाद 2019 का विधानसभा चुनाव होता है। जैसे कि इस साल लोकसभा का चुनाव हुआ मई जून में और विधानसभा का चुनाव कुछ दिन बाद होने वाला है, उसी तरह से पिछले 2019 में भी अक्टूबर में शायद वहाँ चुनाव हुआ था। उस चुनाव के जो रिजल्ट थे वो भी चौंका देने वाले थे, यानी कि एनडीए के पक्ष में थे। वहाँ पे महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, वहीं एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन था। बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन था, शिवसेना में टूट नहीं हुई थी तब तक, तो बीजेपी वहाँ पर 288 विधानसभा की सीटें, 288 में से 105 सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहीं शिवसेना की बात करें तो शिवसेना 56 सीट जीतने में कामयाब रही थी और एनसीपी की बात करें तो एनसीपी 54 सीट जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस के खाते में 44 सीटें गई, एमआईएम के खाते में 2 और 1 एमएनसी के खाते में गई। ये रहे परिणाम। यहाँ पर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन, जिसके अंदर शिवसेना और बीजेपी थी, इन दोनों को आसानी से सरकार बनता दिख रहा था, क्योंकि 105 बीजेपी और 56
उद्धव ठाकरे वहाँ किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जो 145 सीटें चाहिए उससे ज़्यादा थी। लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद उद्धव ठाकरे वाले जो शिवसेना थे, शिवसेना पार्टी की तरफ से ये डिमांड रख दिया गया बीजेपी के सामने कि सीएम शिवसेना पार्टी का रहेगा, उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे। अब बीजेपी कह रही थी कि नहीं, सीटें हमारी ज़्यादा है इसलिए सीएम हमारे पार्टी की ओर से रहेंगे। ये खींचतान का माहौल वहाँ हमें काफ़ी कुछ दिनों तक देखने को मिला। इसी बीच जो एनसीपी है वो शिवसेना के साथ बातचीत करने लगती है, आपस में दोनों के बातचीत होने लगता है। एनसीपी कांग्रेस से भी बात करती है कि क्यों ना हम शिवसेना को अपने साथ लेकर कांग्रेस एनसीपी मिलकर सरकार महाराष्ट्र में बना ले। ये बातचीत चलता देख बीजेपी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बीजेपी को लगता है कि वहाँ एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेगी, लेकिन ये बातचीत थोड़ा लंबे समय तक चलता है, यानी कि किसी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। इसी बीच राज्यपाल वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देती। कुछ ही दिनों बाद मीडिया हाउसेज में महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी खबर चलने लगती है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना ली है और देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के सीनियर लीडर है वो मुख्यमंत्री बने हैं, और अजीत पवार जो शरद पवार एनसीपी जो शरद पवार है उसके भतीजे हैं वो वहाँ डिप्टी सीएम बने हैं। यानी कि ये दावा किया गया कि अजीत पवार जो एनसीपी है उनके सारे विधायक को लेकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। लेकिन वहाँ जो एनसीपी थी, जो शरद पवार थे उनके प्रमुख, एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर अलग सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। इसी बीच शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों को अलर्ट किया कि सभी एक जगह इकट्ठा हो। एक होटल में सबने एक साथ इकट्ठा हुआ, सारे विधायक वहां पहुंचे। कांग्रेस के सभी विधायक पहुंचे, शिवसेना के सभी विधायक पहुंचे और एनसीपी के भी लगभग सभी विधायक पहुंच गए। वहाँ जो टूट के खबरें आ रही थी, लगभग 5-6 विधायक नहीं पहुँचे थे, बाद में वो भी पहुँच गए, यानी कि सभी विधायक पहुँच गए अजीत पवार को छोड़कर। जब बीजेपी ने देखा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, अजीत पवार ने विधायकों को लेकर आ नहीं पाए, तो फिर देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद महाविकास आघाड़ी, यानी कहने का मतलब जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने। कुछ दिनों तक डिप्टी सीएम के पोस्ट वहां खाली रहे जो शिवसेना के खाते में थे, और कांग्रेस को वहां स्पीकर का पोस्ट मिला। यानी तीनों पार्टी के बीच विभागों का बंटवारा हुआ। ये तीनों पार्टी मिलकर के वहां सरकार बनाई। कुछ दिन बाद अजीत पवार वहां फिर से डिप्टी सीएम बनते हैं महाविकास आघाड़ी में। उद्धव ठाकरे की ये सरकार महाराष्ट्र में 2.5 सालों तक चली। 2.5 साल बाद शिवसेना के अंदर जो एकनाथ शिंदे है, जो शिवसेना के विधायक थे, सीनियर लीडर थे, उनके नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हो जाती है। इस बगावत को कहा जाता है कि बीजेपी ने करवाया, क्योंकि एकनाथ शिंदे 37 विधायक को लेकर असम, जहां बीजेपी की सरकार थी, वहां चले जाते हैं, बगावत कर देते हैं पार्टी से। पार्टी में टूट हो जाती है। टूट होने के बाद ये खैर लंबी प्रक्रिया होती है, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता है। जब शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे देखते हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है, बहुमत नहीं है, हमारे विधायक हमारे साथ नहीं है, तो वो इस्तीफा दे देते हैं। फिर बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले जो विधायक है इसको मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में एक और घटना देखने को मिला। अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी में बगावत हो जाती है और अजीत पवार अपने गुट के विधायक को लेकर फिर बीजेपी सरकार में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया जाता है। यानी एनसीपी में भी टूट हो जाती है। ये भी मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल ही रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के पास पहुंचा। चुनाव आयोग ने असली शिवसेना उद्धव ठाकरे को न मानकर एकनाथ शिंदे को माना। वहीं एनसीपी में असली एनसीपी शरद पवार वाले गुट को न मानकर अजीत पवार वाले गुट को माना। लेकिन सबकी निगाहें 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई थी कि जनता किसे असली शिवसेना मानती है और किसे असली एनसीपी। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव के रिजल्ट सबके सामने रहे। जनता के नज़र में असली एनसीपी वही शरद पवार वाली निकली। अजीत पवार को सिर्फ 1 सीट मिली और शरद पवार वाले एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली। वहीं जो शिवसेना है, शिवसेना में भी जो एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना थे उन्हें 7 सीटों पर जीत मिली। उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना को 9 सीटों पर जीत मिली। और कांग्रेस जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 सीटों पर ही सिर्फ जीत दर्ज कर पाई थी, उनका परफॉर्मेंस उम्मीद से कहीं बेटर रहा और उन्हें 13 सीटों पर यहाँ पर जीत मिलती है। तो ये रहा 2019 से लेकर 2024 के बीच की कहानी। महाराष्ट्र में इस 2.5 साल के घटनाक्रम का असर अभी भी देखने को मिल रहा है। जनता अभी भी ये जो उठापटक सियासी तोड़फोड़ से
नाराज दिख रही है, क्योंकि लोक पोल के सर्वे इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ये लोक पोल के सर्वे का जो सैंपल साइज है वो 1,50,000 लोगों के बीच किया गया, 20 जुलाई से लेकर 30 अगस्त के बीच किया गया। इस लोक पोल सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती दिख रही है। महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाले और एनसीपी शरद पवार वाले। सर्वे के अनुसार एमवीए को यानी कि महाविकास आघाड़ी को 141 से 154 सीटें मिल सकती है। सरकार बनाने के लिए 288 में से 145 सीट चाहिए, यानी कि जितनी सीट चाहिए उतना मिल सकती है, क्योंकि 141 का मिनिमम बताया गया और 154 मैक्सिमम बताया गया। तो यानी उनकी सरकार बनती दिख रही है। वोट का जो परसेंटेज है वो 41% से लेकर 44% हो सकता है। एनडीए के खाते में 115 से 128 सीटें जा सकती है इस लोक पोल सर्वे के अनुसार, यानी कि मैक्सिमम भी देखा जाए तो वो सरकार बनते दिखाई नहीं दे रही है। मैक्सिमम वाला को भी पकड़ ले, मैक्सिमम 128 और मिनिमम 115। वोट का जो परसेंटेज है वो 38% से लेकर 41% हो सकता है। अदर के खाते में 5 से 18 सीटें जा सकती है और उनका जो वोट परसेंट है वो 15 से 18% हो सकता है। लोक पोल के सर्वे इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है। अगर एनडीए गुट की सरकार वहाँ नहीं बनती है, महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन वहाँ सरकार बनाने में सफल रहती है, तो ये चुनाव के परिणाम काफ़ी कुछ देश में बदल सकते हैं, क्योंकि सभी की निगाह इस चुनाव पर टिकी हुई है। ये चुनाव के परिणाम हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी कुछ बदलाव लाए, क्योंकि उनके जो अलायंस पार्टी एनडीए के उन सभी की भी निगाह है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। अब तक आए तमाम सर्वे की रिपोर्ट इन चारों में से कहीं भी एनडीए की सरकार यानी बीजेपी की सरकार बनाती नहीं दिखा रही है। अगर ये चारों जगह पे बीजेपी की हार होती है तो ये एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा, बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा कि कई अलायंस पार्टी बीजेपी से अब धीरे धीरे दूर जाने के बारे में सोचेगी। उन्हें लगेगा कि एक मोदी मैजिक जो हमें 2014 से लेकर 24 के बीच में देखने को मिला था, वो मोदी मैजिक अब फीका पड़ रहा है, इसीलिए अब हमें दूर जाने में ही बेटर है। तो ये भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए सबकी निगाह है 2024 के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र पर टिकी हुई है। हमारी भी निगाहें टिकी है, आपकी भी टिकी होगी, और भी जो अपडेट या जानकारी निकल कर बाहर आएगी हम आप लोगों के बीच लेकर आया करेंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।